प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय का जो है एक प्रश्न पत्र बना करके लाया हूँ। इस प्रश्न पत्र में वे सभी प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं, यानी इस बार जो 40 नंबर के छोटे प्रश्न आएंगे इनमें से अधिकतर प्रश्न आने की संभावना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, प्रत्येक पाठ से मैंने लिए हैं। तो देखिए, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जैसे प्रश्न नंबर 1, गोपियों का उद्धव को बड़भागी कहने में क्या भाव है? तो उत्तर है इसका व्यंग्य भाव। बड़भागी कहने का भाव क्या है उनका, ये व्यंग्य किया है उसके ऊपर। प्रश्न नंबर 2 में है, गोपियों के अनुसार किसका मन चंचल है? तो श्री कृष्ण का मन चंचल है। आगे है, कुंबड़बतिया किसे देखकर मुरझा जाती है? तर्जनी अंगुली। ये वो प्रश्न है। आपको फिर बता दूं कि बार बार आप जो है प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उस दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार 40 अंक के छोटे प्रश्न आने हैं और ये प्रश्न आप कर लेते हैं तो इसमें से ही जो लगभग प्रश्न आएंगे। और इसी के साथ एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, परशुराम ने अनेक बार भूमि जीतकर किसको दी? यानी ब्राह्मणों को दी। ये उत्तर होगा इसका। आगे है, गांधी सुनू का अर्थ क्या है या किसके लिए ये शब्द आया है? गांधी सूत, तो यह है विश्वामित्र के लिए। आगे है, परशुराम किसके पुत्र हैं? महर्षि भृगु के। और इसके बाद प्रश्न नंबर 7, अपरस रहत स्नेह तगाते में तगा का अर्थ क्या है? तगा का अर्थ है धागा या बंधन। धागा या बंधन। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न देखिए, रण में शत्रु के सामने अपनी वीरता का बखान कौन करते हैं? कायर करते हैं पाठ के अनुसार। आगे है, पुरइन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। यानी पुरइन पात का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होगा कमल का पत्ता। और आगे है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता रामचरितमानस के किस कांड किस भाग से ली गई है? यदि आप इसका जो है इसमें से आपके जो है प्रसंग सहित पद्य की व्याख्या करनी भी आ सकती है, तो प्रसंग में भी आपको लिखने का काम आएगा ये। तो ये है बालकांड से ली गई है ये जो पद्य है, ये कविता है। इसके बाद है, भृगुवंश मुनि किसे कहा गया है? तो भृगुवंश मुनि परशुराम को कहा गया है। आगे है, जग मंदिर किसे कहा गया है? संसार को कहा गया है। इसके बाद है, मदन यानी कामदेव के पुत्र कौन है? बसंत है पाठ के अनुसार। गोपियों के लिए योग संदेश कौन लाया? उद्धव लेकर के आया। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? कड़वी ककड़ी जैसा लगा। ये इसका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न, श्री ब्रज दुल्हे श्री कृष्ण को कहा गया है। इनकी श्री ब्रज दुल्हे किसको कहा गया है? ये पूछा जा सकता है, तो श्री कृष्ण को कहा गया है। 18 नंबर प्रश्न है, चांदनी जुनहाई को कहा गया है मंद हंसी मुखचंद जुनहाई। ये कहा गया है। इसके बाद आगे है, अयमय खांड ने ऊख में, यहाँ अयमय का अर्थ है लोहे का बना, लोहे का बना हुआ। आगे है प्रश्न नंबर 20, कीट का क्या अर्थ है? ताज जो श्री कृष्ण के माथे पर शोभित है वो किरीट है, कीट नहीं सॉरी किरीट। आगे कंथा का अर्थ क्या है? गुदड़ी या अंतर मन यानी मन रूपी गुदड़ी भी कह सकते हैं। कन्यादान कविता के कवि कौन है? ऋतुराज जी हैं। इसके बाद गुहारी का अर्थ है पुकारना सहायता के लिए। 24 नंबर प्रश्न है, श्री कृष्ण किंकिनी कमरबंद कहाँ पहने हैं? कटी यानी कमर में। प्रश्न नंबर 25, योग का संदेश सुनकर गोपियां वियोग की वेदना में जल उठी। यानी प्रश्न ये आ सकता है कि योग का संदेश सुनकर गोपियां किस में जल उठी? वियोग की वेदना में।
प्रश्न नंबर 26, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियों ने कहा, किसको कहा? श्री कृष्ण को कहा। ये पूछा सकता है कि किसको कहा, तो श्री कृष्ण को कहा। इसके बाद आगे है, उर में किसकी छवि है? विद्युत की। उर में छवि किसकी है? विद्युत की। कन्यादान में लड़की को किसकी पाठिका कहा है? कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। 29वां प्रश्न है, खर कुठार में अकरुण कोही। यहाँ कोही का अर्थ है क्रोधी। कोही का अर्थ क्या है? क्रोधी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30, परशुराम को क्या देखकर क्रोध आया? शिव धनुष टूट गया। यानी शिव धनुष जब टूट गया था, उस टूटा हुआ धनुष को देख करके परशुराम जी को क्रोध आया। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, श्री कृष्ण गोपियों का मन चुरा कर ले गए। यानी श्री कृष्ण गोपियों का क्या चुरा कर ले गए? मन चुरा कर ले गए। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद प्रश्न नंबर 32, अनंत का अर्थ क्या है? सीमा रहित या अज्ञात। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न, उत्साह कविता में घन यानी बादल अज्ञात दिशा से आए हैं। यानी बादल कहाँ से आए हैं ये पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि अज्ञात दिशा से आए हैं। या अज्ञात दिशा से कौन आए हैं? बादल आए हैं। तुलसीदास के उपास्य देव कौन है? श्री राम जी हैं। और आगे है, गोपियों ने योग को व्याधि कहा है। अब पूछा जाएगा ये कि गोपियों ने योग को क्या कहा, या गोपियों ने व्याधि किसको कहा? तो योग को कहा। योग को क्या क्या कहा? व्याधि कहा। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 देखिए, इसमें जो है क्या पूछा जा रहा है? 36, बादल से गगन आसमान को घेरने की बात कही है। यानी आसमान को घेरने की बात किससे कही है? बादल से कही है। आगे 37, परशुराम ने लक्ष्मण को सूर्यवंश का कलंक कहा है। पूछा ये जाएगा कि परशुराम ने लक्ष्मण को किस वंश का कलंक कहा, या लक्ष्मण को क्या कहा? तो सूर्यवंश का कलंक। प्रश्न नंबर 38, परशुराम ने लक्ष्मण को, ये तो हो गया। 38 नंबर, कन्यादान कविता में माँ बेटी को किस रूप में देखती है? तो पाठिका के रूप में, धुंधले प्रकाश की। ठीक है। इसके बाद 39 नंबर, माँ ने बेटी को चेहरे पर न रिझने की बात कही है। माँ ने बेटी को चेहरे पर न रिझने की बात कही है। क्या बात कही है? तो चेहरे पर न रिझने की बात। अट का अर्थ है समाना। यहाँ फागुन की शोभा का वर्णन किया गया है। आगे प्रश्न नंबर 41, उत्साह कविता में बादलों के सभी विशेषण आए हैं। क्या आए हैं? ललित, काले, घुंघराले, मतलब सभी। यानी ये पूछा जाता है, उत्साह कविता में बादलों के विशेषण आए हैं। ललित, काले, घुंघराले, और एक ऑप्शन में आ सकता है सभी। तो ये सभी कहे गए। इनमें से एक आता है तो एक उत्तर हो जाएगा, सभी आते हैं तो सभी उत्तर हो जाएंगे। आगे, वस्त्र आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। वस्त्र आभूषण या शाब्दिक भ्रमों की तरह कौन है? वस्त्र आभूषण। इसके बाद देखिए, बादल में ब्रज पत्थर कठोरता छुपा है। बादल में वज्र छुपा है। बादल में क्या छुपा है? वज्र छुपा है। बसंत रूपी बालक को पवन झूला दे रही है। अब पूछा ही जाएगा कि बसंत रूपी बादल को झूला कौन दे रहा है? पवन दे रही है। पवन झूला किसको दे रही है? बसंत रूपी बालक को। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम काल मृत्यु को हाँक रहे हैं। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम क्या कर रहे हैं? काल या मृत्यु को हाँक रहे हैं। या काल या मृत्यु को कौन हाँक रहे हैं? परशुराम हाँक रहे हैं। किसके अनुसार? लक्ष्मण के अनुसार। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले ही चतुर हैं। गोपियों के अनुसार पहले कौन चतुर है? श्री कृष्ण उत्तर हो जाएगा इसका। कुम्मड़बतिया का अर्थ है, ये है कद्दू का छोटा फल, जो है घुटपुट, दुर्बल, कमजोर आदि, निर्बल कह सकते हैं इसको। इसके बाद देखिए, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है? प्रजा को न सताना राजधर्म है। पूछा जाएगा गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद आपके फाइनल में भी आ जाए, और जो है ये परिबोर्ड में भी पूछा सकता है। वीरवर्ती तुम धीर अछोभा में अछोभा का अर्थ क्या है? अशोभनीय है। अछोभा का अर्थ क्या है? अशोभनीय। 50 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा क्या गया है कि कन्यादान कविता का संदेश या मूल भाव क्या है? ये देखिए, ये थोड़ा सा
बड़ा है। इसमें कवि ने माँ के माध्यम से जो है मूल भाव, इसमें ये प्रश्न 5 नंबर का पेपर में आ सकता है, ये मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें क्या देना है आपको, इसमें कवि ने माँ के माध्यम से समाज द्वारा गढ़े गए प्रतिमानों, वस्त्रों और आभूषणों को स्त्री जीवन के बंधन मानते हुए बेटी रूप नारी को इनसे बाहर निकाल कर जीवन यापन करने और लड़की जैसी मानवीयता देकर बाहर से कमजोर न होकर जीवन जीने की यथार्थ को अपनाते हुए जीवन यापन करने का संदेश दिया गया है। कन्यादान कविता का मुख्य संदेश यही है, सार रूप भी कह सकते हैं। तो ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए, ये मान के चलो कि बोर्ड की परीक्षा जो होगी और प्री बोर्ड में भी ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये वो प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद।